Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you how to make IATF internal audit check sheet for quality department. So friends, let me continue this video till end. Friends, this is our training course template. These all trainings are teaching with perfect knowledge of theoretical as well as practical on Excel sheet and PowerPoint. Friends, if you do not have knowledge of Excel and PowerPoint operating, then this is advantage for you. You can get the knowledge of Excel and PowerPoint operating during joining this course. Friends, online as well as offline training facilities available. If you need online classes, then your certificate will be mailed or courier at your residence address. Friends, if you join our complete advanced training course as shown in template, then job guarantee is 100% after completion of training course. And friend, after completion of our advanced training course, our participant can make all industrial document on self knowledge, and he can implement self prepared document in any industries after joining. If any guys interested, can contact on the number given on screen. This is the internal audit check sheet for IATF 16949 2016. Here document number, revision number and here area किसकी है, ये क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको बनाना बता रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट चेक शीट क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे डेट है, किस डेट को आप करना चाहोगे ऑडिट, ये ऑडिटर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ऑडिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ टाइम ऑफ ऑडिट आ जाएगा, शिफ्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में आप ऑडिट करने जा रहे हो। यहाँ सीरियल नंबर, चेक पॉइंट, क्लोज नंबर, रेफरेंस क्लोज नंबर डालना है आपको IATF स्टैंडर्ड से कोरिलेट करते हुए, ऑब्जर्वेशंस एंड स्टेटस रिमार्क। इनकमिंग इंस्पेक्शन में आपको अगर ऑडिट करने जा रहे हो क्वालिटी में, तो इनकमिंग इंस्पेक्शन पे क्या क्या देखोगे आप, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखोगे, कंपोनेंट इंस्पेक्शन समरी शीट देखोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड लॉट्स देखोगे, ओके टैग का रिकॉर्ड देखोगे, रिजेक्टेड टैग का रिकॉर्ड देखोगे, होल्ड टैग का रिकॉर्ड देखोगे एंड डेविएशन रिक्वेस्ट अप्रूवल का रिकॉर्ड देखोगे एंड रीवर्क ऑब्लिक सेग्रीगेशन रजिस्टर का मैं जो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा होगा उससे आप वेरीफाई करोगे। तो हेयर द रेफरेंस क्लोज नंबर, ये फर्स्ट 3 चेक पॉइंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंपोनेंट इंस्पेक्शन समरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड लॉट्स 8.6.4 क्लोज नंबर, ये दिस ओके टैग, रिजेक्ट टैग, होल्ड टैग एंड डेविएशन रिक्वेस्ट, रीवर्क, दिस कम्स अंडर 8.6.4। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। Next, customer complaint handling. When you doing audit in quality department, what record will you verify for the customer complaint handling? तो फर्स्ट है आपका कस्टमर कंप्लेंट समरी सीट, आपको कस्टमर कंप्लेंट की समरी सीट को वेरीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट 10th पॉइंट है कम्युनिकेशन मेथड ऑफ कंप्लेंट्स, आपको कंप्लेंट्स मोड देखना है, कौन से क्लोज में आ रहा है, 8.2.1 में। नेक्स्ट है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस रिपोर्ट, आपको कापा का रिकॉर्ड देखना है जो कि 6.1.2.2 एंड 10.2 में आता है, रेफरेंस क्लोज नंबर ऑफ IATF। नेक्स्ट है 12th पॉइंट कम्युनिकेशन मेथड ऑफ कापा एंड चेक पॉइंट, आपको कापा का कम्युनिकेशन मेथड देखना और चेक पॉइंट क्या क्या है उसके, रेफरेंस क्लोज नंबर 10.2। 13 पॉइंट इज जो भी चेक पॉइंट है 13, एनी मिस्टेक प्रूफिंग, आपको मिस्टेक प्रूफिंग का रिकॉर्ड देखना है, यानी पोका यूकी का कोई लिस्ट है वो आपको देखना है, वर्किंग मेथड का रिकॉर्ड देखना है अकॉर्डिंग टू 10.2.4 क्लोज नंबर। 14 पॉइंट चेक पॉइंट है रिव्यू मैकेनिज्म ऑफ कापा इफेक्टिवनेस, आपको कापा जो भी रिकॉर्ड वो दिखाएंगे बेस्ड फॉर कस्टमर कंप्लेंट या इन हाउस कंप्लेंट, जो भी उन्होंने एक्शन लिया है उसका इफेक्टिवनेस क्या है,
ओके, इफेक्टिवनेस का रिकॉर्ड, यस, इफेक्टिवनेस का रिकॉर्ड चेक करोगे आप अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 10.2। यस, कापा में जो एक्शन लिया है वो कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर रिटर्न एनालिसिस। जो कस्टमर से जो रिटर्न आता है, रिजेक्शन आता है अकॉर्डिंग टू IATF क्लॉज नंबर 10.2.6, उसका आप रिकॉर्ड दिखाओगे और उसका एनालिसिस रिकॉर्ड भी देखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन फॉर कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न में आपका जो भी कापा ले रखा है, एनालिसिस रिकॉर्ड का है उसका, वो आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखोगे अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 10.2.6। फ्रेंड्स, ये जो आप चेकशीट बनाओगे IATF की, ये आपको IATF की क्लॉजेस को रेफरेंस में रखते हुए कौन कौन सा पॉइंट बनता है डिफरेंट स्टेजेस पे, उसके अकॉर्डिंग आप चेकशीट बनाओगे और आपको क्लॉज नंबर का रेफरेंस जरूर देना है। ओके, जब आप NC समरी की रिपोर्ट बनाओगे तो आपको क्लॉज नंबर के रेफरेंस पे आप NC दोगे कि आप उस क्लॉज नंबर की क्या रिक्वायरमेंट है और आपने वहाँ पे क्या गैप देखा। अच्छा, कौन से मतलब यस, फुलफिल नहीं करी है, हाँ, जो भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया है उसकी रिक्वायरमेंट, तो आप क्या बन जाएगा वहाँ पे, NC बन जाएगी ना। नेक्स्ट क्या है, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में जब भी आप चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गेज मास्टर लिस्ट एंड कैलिब्रेशन शेड्यूल। कैलिब्रेशन का आपको वहाँ पे प्लान देखना है, गेज इशू रजिस्टर एंड कैलिब्रेशन स्टिकर। जितने भी इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट फ्लोर में यूज़ हो रहे हैं उन सब पे कैलिब्रेशन स्टिकर होना चाहिए और उस पर विजिबल डेट होना चाहिए कि कैलिब्रेशन डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। ओके, यस, ये क्लॉज नंबर है 7.1.5.2.1 अकॉर्डिंग टू IATF स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, लेआउट में 22 पॉइंट नंबर है लेआउट इंस्पेक्शन प्लान। ओके, पार्ट लिस्ट, पावर कंट्रोल ड्राइंग्स। आपको लिस्ट ऑफ ड्राइंग भी कंट्रोल फॉर्म में चेक करोगे और लेआउट का प्लान जो बना रखा है उसका आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी देखनी है। लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना रखी है या नहीं बना रखी है। ओके, लेआउट इंस्पेक्शन प्लान यस, उन्होंने बना रखा है। टाइम फ्रेम फॉर क्लोजिंग NC। जब आप ऑडिट करने के लिए जाओगे तो उसमें जो जो NCs निकलेंगी उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि आपको NC को क्लोज करने में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो NC क्लोज टाइम आपका टेम्परेरी एक्शन एंड परमानेंट एक्शन। टेम्परेरी एक्शन आप NC मेजर नॉन कन्फर्मेंस, मेजर के लिए आप क्या करोगे, 8 घंटे में आपको टेम्परेरी एक्शन देना है एंड 3 डेज में आपको परमानेंट एक्शन देना है। ओके, 0-1 अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको ये यहाँ पे क्या है, ये इधर दे रखा है उसने कि जो ऑडिटर जब आपको मार्किंग देगा आपके अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, जो आपके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, ओके, रिव्यू करेगा, तो उस केस में आपको वो नंबरिंग देगा 0-1, O पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है ना। अगर वो आपको 0 और 1 देता है इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड अगर यहाँ पर O पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है तो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर O पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है आपका, O नेगेटिव है तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है बट आपको वहाँ पे स्टिल भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, O1 नेगेटिव दे देता है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। OI का मतलब यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब आपने वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है फुल पूरी तरह से नहीं कर रखी है। मतलब वहाँ पे आवश्यकता है यस, इम्प्रूवमेंट, सुधार करने यस, अगर पूरा O पॉजिटिव दे रखा है तो आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, एक्शन लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लागू कर रखा है। रिवीजन हिस्ट्री, यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री डाल देनी है कि आपको जो आपने IATF की चेकशीट में कुछ ऐड किया है या डिलीट किया है तो आपका ये मॉडिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे रिवीजन डेट आ जाएगी, रिवीजन नंबर आ जाएगा और इशू आ जाएगा। ओके, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर एंड सिग्नेचर ऑफ ऑडिटी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको IATF में इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड दी जाती है। आपको थ्योरी के साथ साथ आपको एक रिक्वायरमेंट की प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट भी समझाया जाएगा, बनाना भी बताया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ IATF ही कैन मेक ऑल डॉक्यूमेंट ऑन सेल्फ नॉलेज। थैंक यू।